जैसे जैसे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो है तेजी से बढ़ रहा, वैसे वैसे जो है चिंता का विषय बनते जा रहा कि क्या एआई जो है इंसानियत को खत्म कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि इंसान के जगह पे जो है एआई कहीं ना कहीं रिप्लेस हो रहा, बहुत सारे कामों को जो है एआई कर रहा, लेकिन इंसान का जो सोचने का क्षमता होता, जो एक दूसरे के प्रति इंसानियत होता, वो शायद जो है एआई के अंदर नहीं होगा। इसलिए आज हमें लगा कि इस टॉपिक के ऊपर जो है एक सटीक विश्लेषण करना चाहिए कि क्या एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जैसे जैसे विस्तार कर रहा है, क्या वैसे वैसे जो है इंसानियत कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो आइए इस टॉपिक के ऊपर एक सटीक विश्लेषण हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो है इसके कुछ परिचय के बारे में हम बात करते हैं। तो जब से एआई आया हुआ, आप देख रहे हैं कि एआई का विस्तार जो है काफी तेजी से हो रहा है। पूरे दुनिया में जो है एआई का यूज करने वालों का संख्या जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है। अभी एआई के समय में जो है जैसे कि चैट जीपीटी का यूज करके लोग काफी सारा कहीं ना कहीं नोट्स वाला काम जो है चैट जीपीटी से कर ले रहे हैं। जैसे पहले के समय में किसी को जो है कुछ लिखना होता था तो खुद से लिखता था, खुद से लिखने में उसमें क्रिएटिविटी भी आता था। लेकिन अभी जो है चैट जीपीटी से लोग किसी भी टॉपिक पे कुछ भी नोट्स वगैरह लिखना है उसको पूरा कर लेते हैं। न्यूज वगैरह में जैसे कि मान लेते हैं किसी टॉपिक पे कुछ एनालिसिस करना, वो भी लोग चैट जीपीटी से कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है इंसान को एक तरीका से यहाँ से रिप्लेस करने का काम किया जा रहा है। एआई जो है मशीनों में मानवीय सोच की जो है नकल कर रही है। जैसे अभी के समय में देखा जाए तो मैक्सिमम मशीन वैसे आ रहे हैं जो कि एआई बेस्ड है, समझ रहे ना। तो वो इंसान का थोड़ा बहुत नकल कर रहे हैं कि इंसान किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसका नकल करके ही काम कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इंसान के अंदर जो इंसानियत होता है ना, जो एक दूसरे के प्रति बचाव का सोच होता है, ये तो कभी एआई के पास नहीं आ सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हर क्षेत्र में जो है एआई का तेजी से विस्तार हो रहा। अभी के समय में आप देखिए कि जितना भी मोबाइल में ऐप वगैरह आ रहा है, जैसे मान लेते किसी बैंक का ही ऐप है, समझ रहे ना, वो सारा जो है कहीं ना कहीं एआई के बेसिस पे उसको ट्रेंड किया जा रहा है ताकि वो जो है कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक काम करे। अभी के समय में आपके पास कॉलिंग वगैरह भी आता है कस्टमर केयर का, उसमें से मैक्सिमम कॉल जो है एआई बेस्ड कॉल आ रहे हैं, समझ रहे ना। फिर सवाल ये है कि इंसान का जो है साथी है या दुश्मन, यानी एआई का जो है इतना तेजी से जो विस्तार हो रहा है, ये विस्तार जो है इंसान के लिए कहीं ना कहीं सार्थक होगा या फिर जो है इंसान के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होगा, ये जो है सोचने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि संभावित खतरे क्या क्या हो सकते हैं एआई के जो है विस्तार के बाद। तो ये चीज जो है आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे एआई विस्तार कर रहा वैसे वैसे इंसानों का जॉब जो है एक तरीका से ले भी रहा, यानी एक तरीका से इंसानों के अंदर जो है नौकरी छीनने का डर जो है बढ़ते जा रहा है। मानव निर्णयों पर जो है मशीन का नियंत्रण हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने कोई अचानक से चैलेंज जाता है तो आप उस पर तुरंत सोचते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं कि यहाँ हमें क्या करना चाहिए। लेकिन एआई को आप कितना भी डेवलप कर दीजिए, लेकिन इंसान के अंदर जो सोचने का क्षमता होता है, जो डिसीजन लेने का क्षमता होता है, ये कभी भी एआई के अंदर जो है हमें नहीं लगता कि पॉसिबल है। हथियारों में भी जो है आज के समय में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि वो अगर एआई का कहीं ना कहीं मिसयूज हो जाए तो गलत जगह भी जो है वो हथियार का इस्तेमाल हो सकता है। एआई में जो है भावनाओं की कमी है, इंसानियत खत्म होने का इससे खतरा बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि इंसान के अंदर जो सोच का क्षमता होता है, मान लेते हैं आपको हम किसी काम पे भेज दिए तो वहां आप गए, आपको हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वहां पे आपके सामने कोई नया चैलेंज आ जाए, उसके अकॉर्डिंग आप सोच करके जो है वहां पे कोई भी डिसीजन लेते हैं। लेकिन एआई में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि इंसानियत क्या होता है, समझ रहे ना। तो ये सब चीज जो है कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ। बाकी एआई का कुछ जो है सकारात्मक पहलू भी है, इससे कुछ इंसानों को फायदा भी है। कैसे? तो मेडिकल, शिक्षा, रिसर्च में जो है कहीं ना कहीं एआई आने के बाद जो है एक बड़े लेवल पे क्रांति आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मानव जीवन को जो है आसान बनाने का भी जो है एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मशीनरी सब कुछ आ जाएगा तो इंसान का जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन हमारा मानना है कि इंसान को जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है उतना ही इंसान कहीं ना कहीं अपने कैपेसिटी को डे बाय डे कम भी करता है। खतरनाक कार्यों में मदद मिलेगा, जहां पे जैसे मान लेते कि पहले दवा का छिड़काव वगैरह करना रहता तो किसान खुद से जाके छिड़काव करते थे, लेकिन एआई आने के बाद जो है आजकल ड्रोन बेस्ड जो है एआई बन करके आ रहा जो खुद से कहीं ना कहीं छिड़काव करेगा। तो इस तरीके का अनेकों काम है जहां पे इंसानों को रिस्क था और एआई आने के बाद जो है वो काम में एक तरीके से मदद मिल रहा और वो काम आसान भी हो रहा। सही उपयोग से जो है बड़ा वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आता है, अगर आप उसका गलत उपयोग करते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक होगा, लेकिन अगर आप उसका सही उपयोग करते हैं तो उसका फायदा भी आपको मिलने वाला है। तो ये सब देख करके लग रहा है कि एआई का कुछ फायदा भी मिलेगा। बाकी हम निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं तो एआई इंसानियत खत्म करेगा ये नहीं, ये तो हमारे इस्तेमाल के ऊपर निर्भर करता है। अगर नियंत्रण और नैतिकता रखी जाए तो एआई जो है इंसानियत को बचा भी सकता है, अगर लापरवाही हुई तो एआई जो है इंसानियत के लिए कहीं ना कहीं खतरा
बन सकता है। यानी कुल मिला के ये समझिए कि एआई का मतलब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको जो है इंसानों के बेसिस पे जो है कहीं ना कहीं ट्रेंड किया गया। और ये जाहिर सी बात है कि मशीनरी है, इसको कितना भी ट्रेंड कर दिया जाए तो इंसान के अंदर जो सोचने का क्षमता है, इंसान के अंदर जो रिएक्ट करने का क्षमता है, आसपास के चीज़ों को समझने का क्षमता है, ये कभी भी जो है एआई के अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी एआई के अंदर जो भी चीज़ है उसका यूज करके हम लोग जो है काफ़ी अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि एआई का अगर हम बैलेंस वे में यूज करते हैं, सही तरीके से यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा। और अगर इसका हम गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। तो कुल मिलाकर के एआई से जो है इंसानियत को खतरा है या नहीं, ये हमारे यूज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।